आज के टाइम पे कोई ईयरफोन या फिर हेडफोन खरीदता है वो सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं खरीदता या फिर सिर्फ और सिर्फ साउंड क्वालिटी के लिए ही नहीं खरीदता है। अभी के टाइम पे हेडफोन काइंड ऑफ एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है कि अगर कानों में पहन रहे हैं तो भाई अच्छा दिखना चाहिए, कानों से हटा के अगर गर्दन के ऊपर रख रहे हैं फिर भी वो अच्छा दिखना चाहिए। एंड अगर हेडफोन का डिजाइन देखोगे ना तो सालों से मतलब बहुत टाइम से हेडफोन का डिजाइन काफी सिमिलर सा चलता हुआ आ रहा है। तो इस पुराने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए नथिंग ने लॉन्च कर दिया है नथिंग हेडफोन 1। एंड सीरियसली भाई नथिंग ने क्या खतरनाक सा डिजाइन बना दिया। जब मैंने इसका लीक देखा था तो आई वाज लाइक कि ये क्या डिजाइन है, बट जब मैंने इस हेडफोन को यूज करा है देन आई वाज लाइक कि ये क्या डिजाइन है। सो एक्चुअली मैं इस हेडफोन को पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस काफी नेक्स्ट लेवल रहा है। और क्या चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये नथिंग हेडफोन 1 नथिंग फोन 3 के साथ लॉन्च हुआ है और उसका भी रिव्यू हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नथिंग फोन 3 के काफी नेक्स्ट लेवल वीडियो जल्द आने वाले हैं। सो अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग देखना हो देन ये एक सॉफ्ट सेल केस के साथ आता है जो एक्चुअली में काफी अच्छा है। इसमें हेडफोन आपको मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी केबल है एंड 3.5 mm जैक मिलता है। अगर आपको डायरेक्टली किसी फोन या फिर पीसी के अंदर लैपटॉप के अंदर लगा के कनेक्ट करके यूज करना हो देन आप वो भी आराम से कर सकते हो। इस हेडफोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन लिटरली अटेंशन ग्रैबर है। मतलब इसे पहन के निकलोगे ऐसा लगता है कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। आप इसे पहन के जिम में जाओ, रास्ते पे जाओ, कहीं भी आप जा रहे हो, लोग एक्चुअली में इसे नोटिस करते हैं बिकॉज इसका जो डिजाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मतलब अब तक कोई हेडफोन नहीं है जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बाकी ब्रांड्स हेडफोन्स के कप्स को ओवल या राउंड बनाते हैं, बट नथिंग ने मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए स्कॉर्कल बना दिया। दैट्स व्हाई ये हेडफोन की भीड़ से थोड़ा सा अलग दिखता है। ये नथिंग के सिग्नेचर डिजाइन ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आते हैं जो दिखने में काफी अच्छे से दिखते हैं। यहाँ पे नथिंग हेडफोन 1 और दूसरे साइड पे लिखा है साउंड बाय KEF। ये हेडफोन लाइट ग्रे, व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ है जो दिखने में काफी मिनिमल और काफी क्लासी सा दिखता है। ये हेडफोन दो कलर में लॉन्च हुए हैं, ये है व्हाइट और एक और कलर है ब्लैक। दिखने में तो ज्यादा बेटर ये दिखता है, बट अगर आपको ऐसा डर सा लग रहा है कि ये कलर कहीं गंदा ना हो जाए, वैसे तो ये नहीं होगा, बट अगर आपको डर लग रहा है देन आप ब्लैक वाला कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ये हेडफोन दिखने में तो स्टाइलिश है ही, इसका बिल्ड भी काफी सॉलिड सा है। मतलब कुछ कुछ जगहों पे मेटल का यूज हुआ है। यहाँ पे जैसे ये जो बॉडी है ये पूरी एल्युमिनियम की बॉडी मिल जाती है और ऊपर वाला ये जो कवर है ये प्लास्टिक बिल्ड है। सॉलिड बिल्ड होने के साथ साथ जब भी मैंने इसे पहना है तो इसका जो कुशन है ना वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी लाइट वेट भी है। इसका वेट अराउंड 329 ग्राम्स है। एक्चुअली में कंफर्ट के मामले में काफी सही है, काफी लाइट वेट सा भी फील होता है। एंड बहुत सारे हेडफोन में ऐसा होता है ना कि आपने पहना तो ऐसा लगता है कि भाई सर को पूरा उसने दबा दिया, उस तरीके की फीलिंग इसे पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं आती है। आप घंटों तक इसे आराम से पहन के रह सकते हो। एंड इसके जो ईयर कप्स है ना वो काफी कंफर्टेबल है, मतलब कानों के चारों साइड से ये कवर कर लेते हैं। नॉर्मली भी आप पहन के रखते हो ना तो ऐसा लगता है बाहर के सारे नॉइजेस बिल्कुल एकदम शांत सा हो गया है। अभी इस हेडफोन को मैंने ऑन नहीं करके रखा है फिर भी मेरे को खुद की आवाज थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है और सामने से भी अगर कोई बात कर रहा है उसकी भी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। अब आप सोचोगे नॉर्मली हेडफोन पहन के रखा हूँ तो कुछ सुनाई नहीं देगा, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें IP52 का डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट मिलता है। इस हेडफोन को अगर आप जिम वगैरह में पहनते हो तो स्वेटिंग से इसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे इसके डिजाइन का सबसे बेस्ट पार्ट लगा इसके कंट्रोल बटन। इसमें 3 टाइप के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पहला है रोलर, दूसरा है पैडल एंड तीसरा है बटन। इस हेडफोन को कंट्रोल करना ना काफी सेटिस्फाइंग सा फील देता है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। नीचे हेडफोन के स्टेटस के लिए आपको एक LED लाइट भी मिल जाती है जो बेसिकली इसका चार्जिंग स्टेटस एंड हेडफोन का स्टेटस आराम से बताएगा। अभी हम आते हैं इस हेडफोन के फीचर्स पे। तो इस हेडफोन में अभी 2025 चल रहा है, उस हिसाब से ब्लूटूथ 5.4 मिलना चाहिए था, बट इसमें ब्लूटूथ 5.3 मिलता है जो 10 मीटर के रेंज के साथ आता है। इसमें डुअल डिवाइस कनेक्शन का फीचर मिलता है। दैट मीन आप लैपटॉप और फोन से एक साथ कनेक्ट करके रह सकते हो। और एक काफी यूजफुल फीचर है, इसमें ऑन हेड डिटेक्शन मिलता है। जैसे आपने हेडफोन लगा रखा है, आप गाने सुन रहे हो, जैसे ही हेडफोन को आप उतारोगे गाना पॉज हो जाएगा, जैसे ही आप हेडफोन को लगाओगे गाना प्ले हो जाएगा। तो ये फीचर भी ना एक्चुअली बहुत काम आता है। इसमें एल-टाइप कोडेक मिलता है। दैट मीन 32 बिट तक आप आराम से गाने सुन सकते हो, एकदम हाई रेस वाले। साउंड क्वालिटी काफी सुपर्ब सी आती है। इस हेडफोन में ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। ऐप का नाम है नथिंग एक्स, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप नथिंग का फोन यूज कर रहे हो देन ये ऐप बहुत ज्यादा
ज़्यादा चांस है कि आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड ही आएगा। अभी तुरंत इसके ऐप के बारे में बात करते हैं कि भाई इसके ऐप में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा इसमें बैटरी कितनी है। यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको ऑफ करना हो, ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल करना हो। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है बेस एनहांसमेंट का। यहाँ पे अगर आपको बेस को थोड़ा-सा एनहांस करना है, आपको चाहिए कि गाने में थोड़ा बेस वगैरह रहे। वैसे तो आपके पास नथिंग का फ़ोन नहीं है, फिर भी आप इन हेडफ़ोन को आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नथिंग का फ़ोन है, देन आपके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस मतलब बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसके जो कंट्रोल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं एंड एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इसमें आपको 3 तरीके के कंट्रोल्स मिलते हैं। पहला है पैडल जो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसे राइट साइड पुश करके आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हो एंड लेफ्ट साइड पुश करके आप प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हो। देन नेक्स्ट कंट्रोल है बटन। अगर इन हेडफोन को आप नथिंग के फोन के साथ कनेक्टेड रहते हो देन चैनल ऑफ फीचर से आप अपने रिसेंटली ऑडियो एप्स में स्विच कर सकते हो। अगर आपने इन हेडफोन्स को आईफोन या फिर किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ कनेक्ट करके रखा है और आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो देन ये फोन के सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इस बटन को आप टोटली कस्टमाइज कर सकते हो इसके ऐप से कि आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करने पे स्पॉटिफाई ओपन करना है या फिर चैट जीपीटी ओपन करना है या फिर जो भी चीजें चाहिए आप इस बटन पे वो सेट करके रख सकते हो। देन नेक्स्ट है रोलर। बेसिकली इसे रोल करके आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो एंड इसे रोल आप करोगे तो हेडफोन से ना ऐसे कट कट की साउंड आती है जो काफी सेटिस्फाइंग सा लगता है। इसी रोलर को क्लिक करके आप म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हो एंड अगर कॉल भी आपको पिक करना हो तो वो भी इसी से हो जाता है। देन इसको आप लॉन्ग प्रेस करते हो ना देन आप नॉइज कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में जा सकते हो। मैंने जैसे नॉइज कैंसिलेशन ऑन किया पूरा ऐसा सन्नाटा सा हो गया। सो जब भी हम ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल करते हैं ना कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है और उसके बाद सब कुछ ऐसा खुल सा जाता है। ऐसा लगता है हेडफोन में कुछ होल सा हो गया, सब कुछ आसपास का सब कुछ सुनाई दे रहा है। देन हम नॉइज कैंसिलेशन मोड को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा साउंड आता है और उसके बाद सब कुछ शांत सा हो जाता है। अब डिजाइन की बहुत सारी बातें हमने कर ली है, अब हम आते हैं इस हेडफोन के साउंड क्वालिटी पे। तो इस हेडफोन में 40 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। हमने इस हेडफोन पे काफी सारे गाने सुने, मूवीज भी देखे और हमने गेमिंग भी करी है। गेमिंग के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। ओवरऑल अगर मैं गाने की बात करूँ ना तो काफी बैलेंस सा साउंड आपको देखने को मिलता है। चाहे आप अरिजीत सिंह के गाने सुनो या फिर आपको शुभ या फिर आप करण औजला के गाने सुनो, मतलब बेस वाले आपको गाने सुनने हो या फिर आपको नॉर्मल कोई भी गाने सुनने हो, सब में साउंड एक्सपीरियंस काफी सही सा रहता है। इसका ट्यूनिंग साउंड KEF ब्रांड ने करा है जो एक लेजेंडरी ब्रिटिश ऑडियो ब्रांड है जिसे एक्चुअली में 60 साल का हाई-फाई ऑडियो का एक्सपीरियंस। आप चाहे किसी भी जॉनरा के गाने सुन रहे हो, चाहे वो EDM हो, क्लासिकल हो या फिर कोई भी आप गाने सुन रहे हो, ये बेसिकली करता क्या है ना कि ऑटोमेटिकली लो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट देता है जिससे आपको गाने में बेस फील होती है। इसमें एक स्पेशलाइजर का फीचर है जिससे किसी भी नॉर्मल स्टीरियो साउंड को ये 3D सराउंड साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप मूवी देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो या फिर आप गाने सुन रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप उस सीन के अंदर जा चुके हो। मतलब सराउंड साउंड टाइप का बेसिकली फील देता है जो एक्चुअली में काफी अच्छा सा लगता है। इस हेडफोन में हेड ट्रैकिंग का भी फीचर है। दैट मीन आप अपने सर को जिस साइड घुमाओगे साउंड उस साइड से आएगी। इसका भी एक्सपीरियंस तो जितना हमने करा है काफी अच्छा सा रहा है। अब हेडफोन पहन के बहुत लोग गेमिंग भी करते हैं तो फटाफट इस हेडफोन का ब्लूटूथ पे लेटेंसी टेस्ट करते हैं कि जब हम फायर करते हैं तब ये साउंड दे पाता है या नहीं। सो यस, हमने गेम को स्टार्ट कर लिया और ये हमने किया फायर और साउंड सेम टाइम पे आ रही है। ये एक्चुअली में क्रेजी चीज है। ऐसे भी इसकी लेटेंसी काफी कम है बट इसके सेटिंग्स में एक ऑप्शन मिलता है लैग फ्री मोड का, उसे आप इनेबल कर दोगे तो ये लेटेंसी पहले से और भी कम हो जाता है। साउंड क्वालिटी के बाद नेक्स्ट बातचीत होनी चाहिए इसके ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड की। मैंने अब तक जितने भी हेडफोन ट्राई किए सेगमेंट के हिसाब से इसका ANC वन ऑफ द बेस्ट मिलता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये हेडफोन हर 1875 मिली सेकेंड्स में चेक करता है कि ANC प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। चेक करता है कि ईयर कप और एयर कनाल के बीच कितनी नॉइज लीक हो रही है जिससे ANC हर बार आपके फिट के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। मतलब चाहे आपने हेडफोन को लूजली पहना हो या फिर टाइटली, आपको बेस्ट ANC एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और ये हेडफोन 42 dB तक का नॉइज कैंसिल कर सकता है। अब मान लो आपने ये हेडफोन लगा के रखा है और आपको चाहिए कि आसपास जो भी चल रहा है वो उसकी आवाज आपको सुनाई दे या फिर आप गाना सुन रहे हो फिर भी आपको बाहर की जो आवाजें हैं वो आपको सुनाई दे, देन इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड है। ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन होगा और आसपास की सारी चीजें आपको प्रॉपरली क्लियरली सुनाई देगी और ऐसा बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने कोई हेडफोन पहन के रखा है। सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। इस हेडफोन में टोटल 6 माइक लगे हुए हैं और उसमें से 4 माइक कॉल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली ऑप्टिमाइज करा गया है ताकि आप इन हेडफोन्स को पहन के कॉल्स करो या फिर अगर आपको मीटिंग वगैरह अटेंड करना है तो वो भी आप अटेंड करो तो सामने वाले को आवाज अच्छी और क्लियर जानी चाहिए। अब ये
कैसी आवाज आती है वो चेक करने के लिए हमें इसका ऑडियो टेस्ट करना पड़ेगा। चलो फटाफट ऑडियो टेस्ट करते हैं। तो अभी ये जो आप आवाज सुन रहे हो ना, वो इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है। सो बेसिकली मैंने कॉल करके रखा है और कॉल का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रखा है, और इस तरीके की ऑडियो ये सामने वाले को सुनाई देगा इंडोर में जब मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल फैन के नीचे हूँ और ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो फैन के नीचे अगर मैं हूँ तो आवाज कुछ इस तरीके की रिकॉर्ड ये कर रहा है। अब ये फैन के नॉइज को किस तरीके से कैंसिल कर पाता है, ये एक्चुअली में देखने वाली बात होगी। इस हेडफोन में 1040 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और इसे चार्ज करने में अप्रॉक्स 2 घंटे लग जाते हैं। इसे एक बार आप चार्ज कर दोगे ना तो एक हफ्ता तो आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आप एनसी ऑन करके नहीं रखते हो देन 80 आवर्स का प्लेबैक ये आपको निकाल के दे सकता है, और अगर एनसी आप ऑन करके रखते हो देन 35 आवर्स का बैटरी बैकअप ये आपको निकाल के देगा। अगर आप एलटैक पे हाईरेस ऑडियो सुनते हो देन ऑलमोस्ट ये 50 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के देगा। तो ऑलमोस्ट ये 50 टू 55 आवर्स का प्लेबैक निकाल के देगा। और अगर आपने एलटैक पे भी सुना है और आपने एन से भी ऑन करके रखा है देन 30 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। तो हमने इन हेडफोन को तो काफी टाइम से यूज करा है, जब से ये आया है बिना चार्ज करे हम इसे यूज कर रहे हैं। अब तक बैटरी इसकी खत्म हुई नहीं है, बट ऐसा हमने घंटे तो कैलकुलेट नहीं करा है कि एक्चुअली में ये नंबर्स को मीट कर पा रहा है नहीं। बट ओवरऑल आप देखोगे ना घंटे के ये जो नंबर्स होते हैं ना उससे 1-2 घंटे 5 घंटे आप कम मान के चल सकते हो कि उतने का बैटरी बैकअप तो ये आराम से निकाल के दे ही देगा। तो अभी आते हैं इसके कंक्लूजन पे। नो डाउट इसका डिजाइन देख लो या फिर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो या फिर इसकी साउंड क्वालिटी देख लो, सब कुछ काफी बढ़िया है। बट इसकी जो प्राइसिंग है अराउंड ये 20,000 के करीब लॉन्च हुआ है, आपको 20,000 के करीब में मिल जाएगा। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। सेल वगैरह कुछ आता है थोड़ा सा ये डिस्काउंट पे आपको मिल जाए देन नो डाउट ये आपके लिए काफी अच्छा परचेज हो सकता है। बट 20,000 की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा मुझे तो लग रही है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। कोई इसके बारे में कुछ सवाल वगैरह हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।